थाने तीर्थ करवा। पाव दिया रे थाने तीर्थ करवा। पाव दिया रे मनवा तीर्थ करवा। पाव दिया रे थाने तीर्थ करवा। थाने हाथ दिया रे करो दान खिलौनो माटी को। थाने हाथ दिया रे करे दान खिलौनो माटी को। माटी को रे वीरा माटी को। माटी को रे वीरा माटी को। धन अजब फूट रो धन सोनो बनायो भगवान खिलौनो माटी को। धन फूटर बनायो भगवान खिलौनो माटी को। कवि कबीर सारे सुनो भाई संतो थे। सारे सुनो भाई संतो रे। अरे मेरा हरि भज है तो राम भज उतरो पार खिलौनो माटी को। तो हरि भज उतरो पार खिलौनो माटी को। माटी को रे भाया माटी को। माटी को रे वीरा माटी को। वीरा माटी को रे धन अजब फूटरो धन अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी को। धन फूटरो बनायो भगवान खिलौनो माटी को। अरे माटी को रे भया माटी को। माटी को रे वीरा माटी को। धन अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी को। धन फूटरो बनायो भगवान खिलौनो माटी को। अरे माटी को रे वीरा माटी को। माटी को रे वीरा माटी को। वीरा माटी को धन अजब फूटरो बनायो रे भगवान खिलौनो माटी को। धन अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी को। खिलौनो माटी को। खिलौनो माटी को। खिलौनो माटी को। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थाने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी को। कितना सुंदर भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है। इस प्रकार से शौनक जी ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज करे, हे शौनक जी महाराज, राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करके बताइए कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो रहस्यमयी है, कैसे भगवान इसको बनाते हैं, किस प्रकार से भगवान इसका पालन करते हैं, किस प्रकार से इसका श्रृंगार करते हैं, आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार से प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण इन तीनों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। और ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, और भोलेनाथ है वो इसका श्रृंगार करते हैं। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। एक बार ब्रह्मा जी बैठ के ध्यान कर रहे थे तो नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, आप केवल मेरे पिता नहीं हैं,
आप तो जगत के पिता हैं। क्या आपसे बड़ा इस संसार का कोई मालिक है? आपसे बड़ा कोई परमात्मा है? संसार का कोई मालिक है? इस संसार का लक्षण क्या है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? प्रलय किस में होता है? ये किसके अधीन है? वास्तव में ये है क्या तत्व? क्या आप तो सबके पिता है, तो क्या आपसे बड़ा भी कोई संसार, इस दुनिया का कोई मालिक है? ब्रह्मा जी बोले, बेटा हाँ, मेरे से भी बड़ा इस संसार का कोई मालिक है। मैं तो उनका सेवक हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। जिनके शक्ति से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उनकी शक्ति से ही इस दुनिया में प्रकाश करते हैं। उन वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को भगवान ने स्वीकार किया और काल कर्म स्वभाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो कहते तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो गया, मैं तत्व का जन्म हो गया। मैं तत्व से तीन प्रकार का अहंकार, तामस, राजस, सात्विक, तीन प्रकार का अहंकार पैदा हो गया। ये तीनों गुण कहते हैं परस्पर संगठित नहीं थे, तीनों को संगठित किया। 1 सहस्त्र वर्ष तक कहते निर्जीव ये जल में अंडे के समान पड़ा रहा, पर आगे इसका कोई विकास है नहीं हुआ। तो भगवान ही उस अंडे के अंदर प्रवेश कर गए और भगवान ही अंडे को फोड़ करके और विराट पुरुष भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। कहते हैं सहस्त्रों की संख्या में चरण, भुजा, नेत्र और मुख, सिर है। भगवान प्रकट हो गए और उन्हीं भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से हुए ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी को यही पता नहीं था मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और ब्रह्मा जी ने कमल की नाल के अंदर ब्रह्मा जी पता करने के लिए गए। कई वर्षों तक कमल की नाल में घूमते रहे, परंतु कहीं भी अंत नहीं आए। वापिस आकर के कमल के ऊपर बैठ गए। चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। आकाशवाणी हुई तप करो, तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। 100 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तो सामने भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। हाथ किससे मिलाया जाता है? जो बराबर का होता है उससे हाथ मिलाया जाता है। तो क्या ब्रह्मा जी भगवान के बराबर के हैं? ना, भगवान से पैदा हुए हैं तो फिर छोटे हो गए। परंतु भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान किसी को छोटा बनाते ही नहीं। संसार में कोई सेठ होता है वो नौकर बनाता है, गुरु होता है वो चेला बनाता है, परंतु भगवान कहते हैं मैं तो हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तों का दास हूं और जो भगत है ना वो तो मेरे मुकुट के मणि है। किसी को भगवान छोटा नहीं बनाते, या तो बराबर का बनाएंगे या अपने से बड़ा बनाएंगे। रावण का भाई विभीषण भगवान राम जी की शरण में आया तो राम जी चाहते तो सेवक बना लेते, पर राम जी ने विभीषण जी को अपना मित्र बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बाली का भाई सुग्रीव आया, राम जी ने अपना मित्र बनाया। निषाद राज को मित्र बनाया। हनुमान जी भी कहते प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, परंतु भगवान राम कहते ना, तुम सेवक नहीं हो हनुमान, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम तो मेरे भरत के समान भाई हो। क्योंकि भगवान का स्वभाव है वो किसी को छोटा बनाना चाहते ही नहीं। भगवान तो अपने भक्तों को अपने मुकुट का मणि बनाते हैं। मैं तो हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। तो कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। भगवान ने कहा मांगो ब्रह्मा जी क्या चाहिए, मांगो आपको क्या चाहिए। आपने मेरे को देखा नहीं, केवल आपने मेरी वाणी सुनी और वाणी सुनते ही आप लग गए भजन करने में। मांगो आपको क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप कृपा करके मुझ याचक की मांग पूरी कीजिए। आपका सगुण रूप क्या है?
और आपका निर्गुण रूप क्या है, आप कृपा करके बताइए। आपका सगुण रूप क्या है, आपका निर्गुण रूप क्या है। और हे प्रभु, आप कृपा करके, आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने मेरे को पैदा किया है तो कुछ न कुछ तो आपके मन में आया ही होगा, आपने संकल्प किया है तभी मैं पैदा हुआ हूँ। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप ही सबको बनाते हो और आप ही पालन और आप ही श्रृंगार करते हो। आप कृपा करके मुझ याचक की मांग पूरी कीजिए। मैं सजग रह करके सावधानी से कहते सृष्टि की रचना करूं, और सृष्टि की रचना करते समय मेरे को अभिमान न हो कि भाई सृष्टि की रचना मैंने की। अभिमान होता है कि नहीं बताओ? कोई छोटा सा हम लोग काम कर लेते हैं ना, छोटा सा, तो अभिमान कर लेते हैं कि ये काम तो मैंने किया है, ये तो मैंने किया है, मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। छोटी छोटी बात पे हम लोग अभिमान